अतीक अहमद के लड़के का सबसे बड़ी चोट अतीक अहमद को पड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझती हूँ कि अतीक अहमद की बात नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए यह आपराधिक बात है। वो देर नहीं चाहिए, लेकिन देंगे जरूर। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जब किसी विधायक या सांसद के बेटे का इनकाउंटर होता है। कहते हैं कि पिता के गुनाहों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है और यही असद को भुगतना पड़ा। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ कटघरे में खड़े थे और जज साहब अतीक और अशरफ के गुनाहों का लेखा जोखा देख रहे थे कि तभी कोर्ट के अंदर वकीलों का एक समूह आता है जो योगी जी जिंदाबाद और अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाता है। और जैसे ही अतीक अहमद को पता चलता है कि उसके बेटे असद का उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने इनकाउंटर कर दिया है, कटघरे में खड़ा अतीक अहमद घुटने के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और उसे लगता है कि उसके गुनाहों की सजा उसके बेटे को झेलनी पड़ गई। असद अहमद अतीक अहमद के 5 बेटों में से तीसरे नंबर का बेटा था और अतीक अहमद का यह बेटा बहुत ही होनहार छात्र था। यह बेटा विदेश में जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन अतीक अहमद के बैकग्राउंड की वजह से असद को कभी वीजा नहीं मिल पाया। असद 10वीं की परीक्षा में 90% अंकों के साथ तथा 12वीं की परीक्षा में 85% अंकों के साथ पास किया। लेकिन जैसे वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, वैसे ही अपराधी का बेटा अपराधी बन जाता है, क्योंकि विरासत अपने आप मिल जाती है। अतीक अहमद का बेटा असद, जो कि पढ़ाई में होनहार था, विदेश में पढ़ाई करने के लिए उसे वीजा नहीं मिला, जिसके कारण असद अतीक की विरासत को संभालने के लिए उसके गुनाहों में सक्रिय होना शुरू कर दिया। और असद बम बनाने में कहते हैं एक्सपर्ट था। एक बार अतीक अहमद ने उसे बम बनाते हुए देख लिया था, तो अतीक अहमद ने उसे बम बनाने से मना कर दिया, क्योंकि कभी कभी बम बनाते बनाते फट जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए असद अहमद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल हत्याकांड में जो सामने आई थी तस्वीरें, उसमें असद बिना चेहरे को ढके हुए उमेश पाल तथा उसकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर पर गोली चला रहा था। और असद ने तब तक गोली चलाई जब तक उमेश पाल के साथ ही उसके सुरक्षा में तैनात 2 गनर की मृत्यु नहीं हो गई। तभी से असद उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार में आ गया था। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद लगातार फरार चल रहा था, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस असद के पीछे पड़ी थी। जहां जहां उत्तर प्रदेश पुलिस को असद के मिलने की संभावना थी, वहां वहां उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। और अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर भी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार दबाव बना रही थी, जिससे असद लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ को आखिरकार असद की सही लोकेशन मिलती है झांसी में, और वहीं पर असद के साथ साथ मोहम्मद गुलाम को भी उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर कर देती है। और ऐसा दावा किया जाता है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ असद और मोहम्मद गुलाम का इनकाउंटर कर रही थी, तो मोहम्मद गुलाम मौत की डर की वजह से पैंट में ही पेशाब कर देता है। तस्वीर में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। ये होता है खौफ मौत का, जो दूसरों को गोली मारने में तनिक भी नहीं हिचकते, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनकी रूह कांप जाती है। अतीक अहमद जो 40 साल से लगातार गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह था, अतीक अहमद का खौफ ही था कि जो जज अतीक अहमद के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, लगभग 10 जजों ने अतीक अहमद के केस से अपने आप को अलग कर दिया था। अतीक अहमद ऐसी सैकड़ों मां होंगी जिसकी गोद उजाड़ने में तनिक भी अतीक अहमद ने संकोच नहीं किया। लेकिन जब आज अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ तो कटघरे में खड़ा भी नहीं हो पाया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद उसे अपने गुनाहों का पछतावा हो रहा होगा।
क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अतीक अहमद से फोन पर बात करती हैं, और जब शाइस्ता फोन पर बात करती हैं तो उस समय अतीक साबरमती जेल में बंद था। शाइस्ता कहती हैं कि असद को इस केस में लाकर गलत किया। अतीक अहमद कहता है कि बेटे ने दिलेरी का काम किया है, शेर का काम किया है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अतीक अहमद को यह भरोसा था कि जिस तरह से पिछले 40 वर्षों से वो लगातार पुलिस के साथ साथ प्रशासन को हैंडल कर रहा है, इस बार भी वह पूरी तरह से इस केस को हैंडल कर लेगा। लेकिन अतीक अहमद को सपने में भी भरोसा नहीं था कि ये समय बदल चुका है और इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति से बड़े बड़े अपराधी कांपने लगे हैं, और जहां इस इनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे फर्जी बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भोगेगा। साथ ही साथ उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या अब आप संतुष्ट हैं और आपको न्याय मिल गया, तो उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां ने योगी राज पर भरोसा जताया। कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और मुझे योगी जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं, साथ ही साथ देखते हैं पूजा पाल ने क्या कुछ कहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि असद अहमद का इनकाउंटर सही हुआ है या फिर गलत हुआ है? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे जरूर। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। अतीक अहमद के लड़के का सबसे बड़ी चोट अतीक अहमद को पड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझती हूँ कि अतीक अहमद की बात नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए यह आपराधिक बात है, क्योंकि देखिए जो अपराध करेगा तो अपराधिक की एक सज़ा है, कभी कोर्ट तय करती है, कभी सरकार तय करती है। और मुझे लगता है कि जो अपराध करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंसान है, और मुझे लगता है कि जो अपराध करते हैं और जो अपराधी होते हैं उनका कोई धर्म और उनका कोई अपनी दूसरे के प्रति इंसानियत वाली सोच होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है वो एक आपराधिक सोच और जो एक होनी चाहिए वो उसकी हुई है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो कानून को हाथ में लेगा, जो समाज में गलतियां करेगा, जो समाज में कहीं ना कहीं लोगों को दुख पहुंचाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी चीज़ें कभी ना कभी आती हैं, बनती हैं, होती हैं। तो आज मुझे लगता है वही एक रूप आज यहाँ पर दिखा मुझे। राजूपाल हत्याकांड की लड़ाई लड़ रही हैं आप, 18 साल हो गया, मेन अभियुक्त ये थे, जिस तरीके से आज क्या आप समझते हैं? देखिए, राजूपाल जी का तो मुकदमा मैं लड़ी रही हूँ और उसी से रिलेटेड ही सब कुछ है। तो मैं ये मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक अहमद के लिए बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि ऐसे लोग, बहुत लोगों के घर उजाड़े, बहुत लोगों के पति की हत्या हुई, बहुत बच्चों की हत्या हुई, बहुत बेटियाँ विधवा हुई, बहुत माँ की झोलियाँ खाली हुई। तो बस मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि वही सब चीज़ को ईश्वर ने पलट के आज अतीक अहमद को दिया है। क्या माफिया साम्राज्य यहाँ से खत्म होगा चीज का? नहीं, देखिए, अब जो घटनाएं देखी गई हैं
और जो चीज़ें चल रही हैं उससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी सब खत्म होंगी।